नमस्कार साथियों, मैं के यादव जीके पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, अपन हस्तकला पढ़ रहे थे और हस्तकलाओं में इन कलाओं का विस्तृत अध्ययन करते हुए अपन ने गोटा कला तक देख लिया था। यहीं तक देखा था ना। अब आज पढ़ेंगे साथियों अपन ये उस्ता कला, मसगी, बादला, जूतिया और कुंपी। इन सबको साथियों मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि चाहे से उस्ता कला हो, चाहे मसक हो, ये बादला हो, चाहे से ये हो और चाहे से ये कुंपी हो, इन सब में साथियों कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है चमड़े का। किसका प्रयोग किया जाता है? चमड़े का। और इसीलिए साथियों अपन इन कलाओं को पढ़ते हैं चमड़े पर हस्तकला के रूप में, यानी ये चमड़े पर हस्तकला के क्या है? प्रकार। उस्ता कला, मसगी, बादला, जूतिया और कुंपी। अब साथियों इनको एक एक को देखते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे उस्ता कला को देखते हैं। देखिए साथियों याद रखना चाहिए जो उस्ता कला है ना, इस उस्ता कला का दूसरा नाम है मुन्नावती कला। उस्ता कला को कहते हैं कौन सी कला? मुन्नावती कला। और ये जो उस्ता कला या जो मुन्नावती कला है ना, यह प्रसिद्ध है साथियों बीकानेर की प्रसिद्ध है कौन सी कला? उस्ता कला। और इसी को कहते हैं कौन सी कला? मुन्नावती कला। साथियों उस्ता कला क्या होती है? मान लीजिए साथियों कोई ऊंट की खाल है। क्या है? ऊंट की खाल। ये मान लीजिए ये ऊंट की खाल है। अगर साथियों इस ऊंट की खाल पे, और अगर मान लीजिए इस ऊंट की खाल पे सोने से नक्काशी का कार्य कर दिया जाए ना, कौन सी धातु से? सोने की नक्काशी का कार्य। तो जो सोने की नक्काशी का जो कार्य होता है ना, वही कहलाता है मेरे साथियों कौन सी कला? उस्ता कला। देखिए जो उस्ता कला है इसको मुन्नावती कला कहते हैं और कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी का कार्य कौन सी कला कहलाता है? उस्ता कला। अब साथियों उस्ता कला के लिए एक जाति और जाति का नाम है उस्ता जाति। यह उस्ता जाति प्रसिद्ध है कौन सी कला के लिए? उस्ता कला के लिए। और इस उस्ता जाति के नाम पे ही पड़ा था इसका उस्ता नाम। पहले नाम था इसका कौन सी कला? मुन्नावती कला। अब साथियों याद रखना चाहिए उस्ता कला का एक कलाकार और कलाकार का नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता। यह जो हिसामुद्दीन उस्ता है ना, यह प्रसिद्ध कलाकार है कौन सी कला का? उस्ता कला का। और साथियों याद रखना चाहिए जो हिसामुद्दीन उस्ता है ना, इसको इस कला के लिए 1986 में दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों किसको? हिसामुद्दीन उस्ता को। कौन सी कला के लिए? उस्ता कला के लिए। तो देखो जो उस्ता कला है ना, इसी को कहते हैं साथियों मुन्नावती कला। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा साथियों ऊंट की खाल पर जो सोने की नक्काशी का जो कार्य है ना, वो कहलाती है कौन सी कला? उस्ता कला। और इसके लिए प्रसिद्ध है कौन सी जाति? उस्ता जाति। फिर याद रखना चाहिए साथियों इसका प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो उस्ता हिसामुद्दीन उस्ता। और 1986 में दिया गया था कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। कौन सी कला के लिए? उस्ता कला के लिए। इसके बाद में साथियों मशक। अब ये मशक क्या होती है साथियों? पहले के जमाने में क्या होता था, जब ये कूलर पंखा और एसी नहीं आई थी ना, और जब गर्मी के दिन आते थे तो जो अपने परिवार के लोग होते थे वो अपने घर के सामने खाट डालते थे। घर के सामने खाट, जिसको चारपाई भी कहते हैं, वो डालते थे और बाहर आराम से सो जाते थे। लेकिन साथियों बाहर भी गर्मी होती थी, इसलिए वो साथियों पानी का छिड़काव कर देते थे। देखा होगा ना, पानी का छिड़काव करते थे। और साथियों जो पानी का छिड़काव एक चमड़े के पात्र से करते थे। अब तो खैर कोई नहीं करता है, लेकिन पहले जो पानी का छिड़काव करते थे एक चमड़े का पात्र होता था, उससे करते थे। उसी को क्या कहते थे? मशक कहते थे। और ये जो मशक है ना, इसके लिए कोई स्थान प्रसिद्ध नहीं है। ये साथियों अपने पूरे राजस्थान की प्रसिद्ध थी। आज तो नहीं बनती है, लेकिन पहले बनती थी। यानी पानी का छिड़काव करने के लिए जो चमड़े का जो बना पात्र होता था वो क्या कहलाता था? मशक कहलाता था। अब तो था हो गया, अब तो है ही नहीं, इसलिए था बोल रहा हूं। चमड़े का जो पात्र होता था क्या कहलाता था? मशक कहलाता था, जो बड़े पूरे राजस्थान की प्रसिद्ध थी। मशक के बाद में साथियों बादला। किसको याद रखना है? बादला को। देखिए जो बादला है ना, ये बादला प्रसिद्ध है साथियों जोधपुर का। जोधपुर का प्रसिद्ध है साथियों क्या? बादला। बादला क्या होता है? एक कोई जिंक का बना पात्र होता है। जिंक धातु होती है जिसे जस्ता भी बोलते हैं।
तो साथियों ये जिंक का बना पात्र है। और ये जो जिंक का बना जो पात्र है ना, इस पे मान लीजिए साथियों अगर चमड़े की परत चढ़ा दी जाती है ना, तो चमड़े की परत चढ़ा दी जाती है तो इसको कहते हैं क्या, बादला। यानी जिंक का बना पात्र जिसपे चमड़े की परत चढ़ी होती है क्या कहलाता है, बादला। और इसका प्रयोग किया जाता है साथियों पानी को ठंडा रखने के लिए, पानी को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, बादले का। और ये बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। तो देखो मशक क्या होती है, चमड़े का एक पात्र होता है जिसका प्रयोग किया जाता है पानी के छिड़काव के लिए। अपने पूरे राजस्थान की प्रसिद्ध है। बादला पूछे तो केवल जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्या होता है, जिंक का बना पात्र होता है जिसपे चमड़े की परत चढ़ा दी जाती है और इसका प्रयोग किया जाता है साथियों पानी को ठंडा रखने के लिए। इसके अलावा साथियों कुंपी, ये जो कुंपी है ना, यह प्रसिद्ध है बीकानेर की, बीकानेर की प्रसिद्ध है साथियों क्या, कुंपी। जो कुंपी है ना, इसका प्रयोग भी साथियों किया जाता है पानी को ठंडा रखने के लिए। एक चमड़े की थैली होती है जिसको क्या कहते हैं, कुंपी कहते हैं। पानी भरा जाता है, जो चमड़ा है ताप अवरोधक के रूप में, उष्मा अवरोधक के रूप में काम करता है। और जैसा पानी डालते हैं ना, वैसा के वैसा इसमें रहता है, यानी पानी गर्म ही नहीं होता है। तो देखिए साथियों मशक यानी चमड़े का बना पात्र जो पानी के छिड़काव के लिए काम में लिया जाता था क्या कहलाता था, मशक। और पूरे राजस्थान की प्रसिद्ध थी। इसके अलावा बादला साथियों जोधपुर का प्रसिद्ध है। जिंक का बना पात्र जिसपे जस्ते की परत चढ़ी होती, सॉरी जिंक का बना पात्र जिसपे चमड़े की परत चढ़ी होती है क्या कहलाता है, बादला। पानी को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुंपी पूछे तो बीकानेर की प्रसिद्ध है और इसका प्रयोग भी किया जाता है साथियों पानी को ठंडा रखने के लिए। अब इसके अलावा साथियों चमड़े से बनाई जाती है जूतियां। क्या बनाई जाती है, जूतियां। देखिए जो जूतियां है ना, अगर इनकी बात करूं मैं मेरे साथियों, तो इनको पैर में रखा जाता है इसलिए इसको कहा जाता है पग रखा। क्या कहा जाता है, पग रखा। पग रखा तो कहते हैं साथियों, इनको कहते हैं पग रखी, पग रखा कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, पग रखी। जूतियां पैर में पहनी जाती है इसलिए इनको पग रखा और इनको क्या कहते हैं, पग रखी। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए, इन्हीं को कहते हैं मोचड़ी, इन्हीं को क्या कहते हैं, मोचड़ी। पहला नाम पग रखा, दूसरा नाम पग रखी और तीसरा नाम क्या है साथियों, मोचड़ी। जबकि याद रखना चाहिए साथियों, इन्हीं को कहते हैं पेंजार, इन्हीं को क्या कहते हैं, पेंजार। पूछ ले पेंजार क्या होता है, तो जूती को ही कहते हैं क्या, पेंजार। पेंजार के अलावा साथियों इन्हीं को कहते हैं जरबा, इन्हीं को क्या कहते हैं, जरबा। ये सब जूती के नाम है। पगरखा भी कहते हैं, पगरखी भी कहते हैं, मोचड़ी भी कहते हैं, पेंजार भी कहते हैं और साथियों क्या, जरबा भी कहते हैं। अब याद रखना चाहिए जो जूतियां है ना, जिनको मोचड़ी कहते हैं, ये प्रसिद्ध है साथियों अपने जोधपुर की। सवाल आ जाए जूतियां प्रसिद्ध या मोचड़ी प्रसिद्ध है, कहां की बताओगे, जोधपुर की। अब साथियों एक तो मोचड़ी होता है और एक मोकड़ी होता है। एक तो क्या होते हैं, मोचड़ी, जो चमड़े से बनी जो जूती होती है वो तो क्या कहलाती है, मोचड़ी। लेकिन साथियों अगर लाख से बनी चूड़ी, लाख से बनी चूड़ी, तो लाख से बनी जो चूड़ी होती है ना, वही कहलाती है साथियों क्या, मोकड़ी। और ये जो मोकड़ी है ना, ये फेमस है कहाँ की, जोधपुर की। मोचड़ी और मोकड़ी दोनों पूछे तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन मोचड़ी तो चमड़े से बनी जूती होती है और लाख से बनी चूड़ी पूछे तो साथियों मोकड़ी होती है। हम साथियों याद रखना चाहिए कि जो दुल्हन की जो जूती, दुल्हन हो चाहे से दूल्हा हो, दुल्हन हो चाहे से कौन हो, दूल्हा हो, इनकी जो जूतियां है ना वो कहलाती है साथियों बिनोटा। दूल्हे या दुल्हन की जूतियां क्या कहलाती है, बिनोटा। जबकि साथियों याद रखना चाहिए जो शहरी व्यक्तियों की जो जूती होती है ना, यानी शहर के लोगों की जूती, शहर के लोगों की जूती को कहते हैं पेशुरी। क्या कहते हैं, पेशुरी। फिर इसके बाद में साथियों ग्रामीण क्षेत्र के जो लोगों की जो जूती होती है ना, इनको कहते हैं सपाटा, इनको क्या कहते हैं, सपाटा। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं और जो पुरुष जो जूती पहनते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, सपाटा। और सपाटा का दूसरा नाम है साथियों लीत्रा। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा जो जूती पहनी जाती है उनको क्या कहते हैं, सपाटा। और इन्हीं को कहते हैं क्या, लीत्रा। अब मान लीजिए साथियों कोई जूती पुरानी हो गई, क्या होगी, पुरानी। तो जो पुरानी जूती होती है ना, इसको कहते हैं आधा रानी, आधा रानी कहते हैं साथियों किसको, पुरानी जूती को। तो देखो सुनो, जूतियां पढ़ रहे हैं, चमड़े से बनाई जाती है। पहला नाम इसका पगरखा, दूसरा नाम पगरखी, तीसरा मोचड़ी, चौथा पेंजार और पांचवा जरबा। मोचड़ी ये जो जूती है ये प्रसिद्ध है जोधपुर की।
मोकड़ी भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। मोचड़ी तो जो चमड़े से बनी जूती होती है उसको कहते हैं, और लाख से बनी चूड़ी को क्या कहते हैं, मोकड़ी कहते हैं। दुल्हन या दूल्हे की जूती पूछे तो बिनोटा होती है। शहरी व्यक्तियों की जूतियों को पेसूरी कहते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जूती को सपाटा या क्या कहते हैं, लीतरा कहते हैं। और जो पुरानी जूती हो जाती है ना उसको कहते हैं क्या साथियों, अदारानी कहते हैं। अब साथियों याद रहना चाहिए अपने राजस्थान में, और राजस्थान में जूती प्रसिद्ध है कसीदा वाली जूती, यानी जिन पे कसीदाकारी की जो कला की जाती है ना वो जूती फेमस है। और अगर ये कसीदाकारी वाली जूती पूछे ना तो वो प्रसिद्ध है साथियों बीनमाल की। कहाँ की फेमस है, बीनमाल की। और बीनमाल साथियों जालोर में, बीनमाल जालोर की फेमस है कौन सी जूती, कसीदा वाली जूती। तो देखो ये पढ़ रहे हैं, पहला नाम इसका पग रखा, दूसरा नाम इसका साथियों पग रखी, तीसरा नाम मोचड़ी, चौथा नाम पेंजार और पांचवा जरबा। ये जोधपुर की फेमस है। मोकड़ी पूछे तो भी जोधपुर की फेमस है। और जो लाख से बनी जो चूड़ी होती है ना उनको क्या कहते हैं साथियों, मोकड़ी। दूल्हा या दुल्हन की जूती पूछे तो बिनोटा कहलाती है। शहर के लोग जो जूती पहनते हैं उनको पेसूरी कहते हैं। इसके अलावा साथियों ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग जूती पहनते हैं उनको सपाटा, और इन्हीं को कहते हैं क्या, लीतरा। पुरानी जो जूती होती है उसको अदारानी कहते हैं। और साथियों जो कसीदा वाली जो जूती है ना इसके लिए प्रसिद्ध है बीनमाल, और बीनमाल का है जालोर में। ये साथियों अपने चमड़े पर हस्तकला थी। अब चमड़े के हस्तकला के बाद में साथियों अपने राजस्थान में छोटी छोटी कला है जिनसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है। देखिए साथियों एक कला, और कला का नाम है टेराकोटा कला। कौन सी कला, टेराकोटा कला। ये जो टेराकोटा कला है ना ये प्रसिद्ध है साथियों मोलेला की। टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, मोलेला की। और जो मोलेला है ना ये मोलेला राजसमंद में, मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है कौन सी कला, टेराकोटा कला। मोलेला की प्रसिद्ध है इसलिए साथियों कई बार, बहुत बार क्या, हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, टेराकोटा तो नाम ही नहीं आता है, नाम आता है किसका, मोलेला का, इसलिए इसको कहते हैं मोलेला कला। सवाल आया मोलेला कला प्रसिद्ध है तो मोलेला की, मोलेला का है राजसमंद। अब टेराकोटा कला होती क्या है, मान लीजिए साथियों ये कोई चीनी मिट्टी है, बहुत सारी चीनी मिट्टी पड़ी हुई है, ये चीनी मिट्टी पड़ी हुई है। चीनी मिट्टी के लिए अपने राजस्थान में झर के अलावा साथियों अपने सामोद, और सामोद के अलावा कानोता प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और ये तीनों स्थान का है, जयपुर में है। सफेद रंग की मिट्टी होती है चीनी मिट्टी, ठीक है ना, चीनी मिट्टी पड़ी है। और इसके अलावा साथियों इधर कोई काली मिट्टी पड़ी है, काली मिट्टी हो और कैसी मिट्टी हो, चीनी मिट्टी हो, इन दोनों को साथियों मिलाया जाता है। और मिलाने के बाद में साथियों इनसे क्या बनाए जाते हैं, एक तो बनाए जाते हैं खिलौने, एक तो क्या बनाए जाते हैं, खिलौने। और खिलौने के अलावा बनाई जाती है मूर्तियां, क्या बनाई जाती है, खिलौने, और खिलौने के अलावा मूर्तियां। अब साथियों इन, ये जो चीनी मिट्टी है काली मिट्टी को मिला दिया गया, और मिलाने के बाद में साथियों इनको पका दिया गया, यानी पकाया गया, और क्या बना दिया गया, खिलौने और मूर्तियां। और जो खिलौने और जो मूर्तियां बनाने की जो कला है ना वो कहलाती है साथियों कौन सी कला, टेराकोटा कला। यानी चीनी मिट्टी और गीली काली मिट्टी को मिलाकर उसको पकाकर खिलौने एवं मूर्तियां बनाने की जो कला है ना कौन सी कला कहलाती है, टेराकोटा कला। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, मोलेला की, इसलिए इसको कहते हैं कौन सी कला, मोलेला कला। और साथियों मोलेला का है राजसमंद में। फिर इसके बाद में साथियों याद रहना चाहिए कि एक कला और कला का नाम है मथेरण कला। कौन सी कला, मथेरणी कला। ये जो मथेरण कला है ना ये प्रसिद्ध है साथियों बीकानेर की। सीधा ही सवाल आता है कि मथेरण कला प्रसिद्ध है तो कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। मथेरण कला क्या होती है, कपड़े पर जो कढ़ाई का जो कार्य किया जाता है ना उसी को कहते हैं मथेरण कला, जो कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा साथियों अपने राजस्थान में बहुत सारी बार पूछा गया परीक्षा में कि नांदने क्या होते हैं और ये कहाँ की प्रसिद्ध है। देखिए जो नांदने है ना के साथियों भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है, नांदने कहाँ के प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा के। और साथियों आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो घाघरे होते हैं वो छपाई वाले होते हैं, और जो छपाई वाले जो घाघरे होते हैं ना वही कहलाते हैं साथियों नांदने। सवाल आएगा नांदने क्या है, कहाँ के प्रसिद्ध है, तो भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। और छपाई वाले घाघरे क्या कहलाते हैं, नांदने कहलाते हैं। तो देखो सुनो, पहली टेराकोटा कला, इसी को कहते हैं मोलेला कला, जो मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है।
इसके अलावा क्या होता है, चीनी मिट्टी और जो गीली काली मिट्टी होती है ना, इन दोनों को मिलाया जाता है। मिलाने के बाद में साथियों पका कर खिलौने और जो मूर्तियां बनाने की जो कला है ना, टेराकोटा कला कहलाती है। इसके अलावा मथेरन कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। और साथियों क्या होता है, कपड़े पर जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसको कहते हैं कौन सी कला, मथेरन कला। नांदड़े भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और नांदड़े क्या होते हैं, जो छपाई वाले जो घाघरे होते हैं ना, वही कहलाते हैं साथियों क्या, नांदड़े। इसके अलावा साथियों आपको पूछे ना, सुराई, और जो सुराई है ना, इसी को कहते हैं साथियों लोटड़ी। इसी को क्या कहते हैं, लोटड़ी। और इसी को कहते हैं साथियों कुंजा। सुराई को क्या कहते हैं, लोटड़ी, और इसी को कहते हैं क्या, कुंजा। ये पूछे तो साथियों रामसर की, कहाँ की फेमस है, रामसर की। और जो रामसर है ना, ये रामसर बीकानेर में। साथियों सुराई, लोटड़ी या कुंजा पूछे तो रामसर की फेमस है, और रामसर कहाँ है, बीकानेर में। हस्तकला पढ़ रहे हैं अपन। अब इसके बाद में साथियों पढ़ेंगे अपन गलीचे, इनको पढ़ेंगे गलीचे। गलीचे के अलावा पढ़ेंगे साथियों दरिया, और दरिया के अलावा पढ़ेंगे साथियों नमदे। गलीचे पढ़ेंगे, दरिया पढ़ेंगे और नमदे पढ़ेंगे। देखो हस्तकला पढ़ रहे हैं, कल की क्लास में अपनी हस्तकला पूरी हो जाएगी। तो पहले गलीचे, दरिया और इसके बाद में क्या है, नमदे। साथियों गलीचे क्या होते हैं और कहाँ के प्रसिद्ध है। साथियों जो गलीचे है ना, ये अपने जयपुर के प्रसिद्ध है। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर के प्रसिद्ध है। यानी गलीचाकारी का जो सबसे ज्यादा काम होता है ना, कहाँ होता है, जयपुर में होता है। बहुत सारे टीचर टॉक में बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जयपुर में होता है। सवाल यह आता है कि साथियों गलीचे होते क्या है। देखिए गलीचे क्या होता है साथियों, कि अपने पास भेड़ की ऊन होती है। किसकी ऊन होती है, भेड़ की ऊन। ये जो भेड़ की ऊन है ना, इसको साथियों कूटा जाता है। क्या किया जाता है, कूटा जाता है। और कूटने के बाद में साथियों ऐसे ये बिछ जाती है। कूटा जाएगा तो बिछ जाएगी ना। और बिछने के बाद में साथियों इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं ना, जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं साथियों क्या, गलीचे। यानी भेड़ की ऊन को कूट कर एवं इसको बिछाकर जो वस्त्र बनाए जाते हैं ना, क्या कहलाते हैं, गलीचे कहलाते हैं। और गलीचे कहाँ के फेमस है, जयपुर के फेमस है। अब साथियों इसके बाद में दरिया। देखिए दरिया आप सब जानते हो, जो बिछाने के काम में ली जाती है। जो दरिया है ना, इसके लिए फेमस है साथियों सालावासी। दरी के लिए फेमस कौन सा स्थान है, सालावास। और सालावास साथियों जोधपुर में। दरी के लिए फेमस है सालावास, और सालावास कहाँ है, जोधपुर में। इसके अलावा साथियों सालावास के अलावा फेमस है इसके लिए, एक तो सालावास हो गया, और दूसरा फेमस है साथियों टाकला गांव। कौन सा गांव है, टाकला गांव। और जो टाकला गांव है ना, ये नागौर में। सालावास, जोधपुर और टाकला गांव फेमस है किसके निर्माण के लिए, दरी निर्माण के लिए। अब साथियों ये क्या है, नमदे। देखिए नमदे क्या होते हैं साथियों, जो भेड़ की ऊन होती है ना, यही भेड़ की ऊन है। और इस भेड़ की ऊन से बने जो कारपेट होते हैं वही कहलाते हैं साथियों क्या, नमदे। सवाल आ जाए नमदे क्या है, तो भेड़ की ऊन से बने जो कारपेट है वो क्या कहलाते हैं, नमदे कहलाते हैं। और जो नमदे है ना, ये नमदे प्रसिद्ध है साथियों कहाँ के, टोंक के। तो टोंक के प्रसिद्ध है क्या, नमदे। तो देखो ये दरिया, गलीचे और नमदे हैं। गलीचे पूछे तो जयपुर के फेमस है। भेड़ की ऊन को कूट कर बिछाकर जो वस्त्र बनाए जाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, गलीचा कहलाता है। इसके अलावा साथियों दरिया पूछे तो बिछाने के काम में आती है, सालावास जोधपुर की फेमस है। इसके अलावा साथियों टाकला गांव, और टाकला गांव कहाँ है, नागौर में। और नमदे पूछे ना, तो नमदे टोंक के फेमस है। और भेड़ की ऊन से बने जो कारपेट होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं साथियों, नमदे कहलाते हैं। इसके अलावा साथियों व्हील, एक बार पूछ रखा है व्हील के बारे में। तो व्हील क्या होता है, देखिए साथियों व्हील ये होता है, महिलाएं क्या करती है कि जोड़ में जाती है। कहां जाती है, जोड़ में। और जोड़ से लेकर आती है साथियों काली मिट्टी। जोड़ से कौन सी मिट्टी लेकर आती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी लेकर आती है, अपने घर पे लेकर आती है ना, तो साथियों इस काली मिट्टी से वो एक महलनुमा आकृति बना दी जाती है। महलनुमा आकृति बना देती है। तो जब वो महलनुमा जो आकृति होती है ना, वही कहलाती है साथियों क्या, व्हील। यानी घरों में महिलाओं द्वारा जो महलनुमा आकृति बनाई जाती है ना, उसी को क्या कहते हैं साथियों, व्हील कहते हैं। इसके बाद में साथियों एक तहनीसा, तहनीसा भी याद रहना चाहिए।
जो टेनिसा है ना, ये फेमस है साथियों, एक तो अलवर की, एक तो कहाँ की फेमस है, अलवर की, और अलवर के अलावा साथियों उदयपुर की फेमस है कौन सी कला, टेनिसा कला। अलवर में तो साथियों एक जाति और जाति का नाम है तलवार जाति, इसके लिए फेमस है। टेनिसा के लिए कौन सी जाति फेमस है, तलवार जाति। और उदयपुर में साथियों एक जाति और जाति का नाम है सीकलीगर जाति। इधर तो तलवार जाति और इधर कौन सी जाति है, सीकलीगर जाति फेमस है किसके लिए, टेनिसा के लिए। टेनिसा क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मान लीजिए साथियों ये कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु को गहरा खोद कर, ऐसे गहरा खोद कर अगर इसमें साथियों पीतल के तार भर दिया जाए ना, तो पीतल के तार भर देने की कला कहलाती है कौन सी कला, टेनिसा कला। पीतल के तार बनने से क्या है कि जो वस्तु है अच्छी लगती है, आकर्षित लगती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। और इस कला को क्या कहा जाता है साथियों, टेनिसा कला। तो देखो व्हील, काली मिट्टी से साथियों जो मैलनुमा आकृति बनाई जाती है ना, इनके द्वारा बनाई जाती है महिलाओं के द्वारा, तो वो तो व्हील कहलाती है। टेनिसा क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है उसको गहरा खोद कर पीतल का तार भर दिया गया तो टेनिसा। अलवर की तलवार जाति और उदयपुर की कौन सी जाति फेमस है इसके लिए, सीकलीगर जाति। अगली क्लास में अपनी जो हस्तकला है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद में अपन कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे इसका, कल्चर एवं संस्कृति का। और साथ में साथियों डेली की डेली आपको आज के बाद में भूगोल की क्लास भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। थैंक यू। चैनल को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, और जैसे कमेंट कर रहे हो ना साथियों, वैसे कमेंट भी करते रहना, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं साथियों आपको बढ़िया से बढ़िया देने का वो करता हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू।